बिदा तब पढ़े हैं तो सुनो उसका फायदा भी। उलमा को कल बरोज़े क़यामत जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। अर्ज करेंगे मौला ये सारे लोग जन्नत में जा रहे हैं, हमें क्यों रोक दिया गया? तो फरमाया जाएगा देखो ये जहन्नमियों की लाइन लगी हुई है। दुनिया में इसमें से किसी ने भी आपको पानी पिलाया हो, आपके साथ अच्छा सुलूक किया हो, तो आज आप तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे, उसका हाथ पकड़ो और अपने साथ लेकर जन्नत में चले जाओ, वहां ये काम आएगा। उलमा के लिए आप दुआ करो या न करो, समंदर की मछलियां उनके लिए मगफिरत की दुआएं करती हैं। जब से हमारी कौम का मिजाज उलमा के सिलसिले में हिकारत वाला हुआ, तब से हमारी वैल्यू खत्म हो गई। मैं तैदी से नेमत की खातिर कहता हूं, ये सारे बच्चे जब एडमिशन के लिए आते हैं तो कोई नाक यूं पोंछ रहा होता है, किसी की क्या पोजीशन होती है। इस हाल में बेचारे आते हैं जब छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जिस दिन ये हाफिज कुरान और आलिम दीन बन जाते हैं, मैंने हमेशा मौलाना कह करके इनको पुकारा, इसलिए कि जिसको हुजूर ने इज्जत दी, हम कौन होते हैं उसकी तहकीर करने वाले। और सुन लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको जहन्नम से नजात पाने वाली जमात को देखना हो, वो तालिबे इल्म को देखे, ये जहन्नम से नजात पाने वाली जमात है। एक और चीज होती है, वो भी बड़ी अजीब चीज होती है, जहां थोड़ी सी तालिबे इल्म से गलती हुई, हजरत वो बच्चा ऐसा, जरा अपने बच्चे से कंपेयर करके बताओ तुम्हारा बच्चा कितना शरीर और हमारे बच्चे कितने शरीर। एक गलती पर कोहराम मचा देते हैं, एक गलती पर वावेला मचा देते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। अल्लाह का शुक्र अदा करो। और मैं तो महापोली वालों से कहूंगा, मुझे नहीं मालूम महापोली वालों की कौन सी नेकी ऐसी अल्लाह को पसंद आ गई जिसकी बुनियाद पर आज ये इलाका पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। और इस इलाके के अंदर देखिए सामने हॉस्टल बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल इधर है, वहां पर नर्सरी के लिए जामिया, मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीजें शायद किसी की नेकी या किसी बुजुर्ग का यहाँ पर खास उनकी निगाह करम होगी, जिसकी वजह से इस जमीन का अल्लाह ने इंतखाब फरमा लिया। महापोली वालों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है। मुझे गौसे पाक रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला की एक बात याद आ रही है। सैयदना गौसु सकलैन रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जब ताउन की बीमारी फैली तो लोग हाजिर हुए, हुजूर ताउन की बला फैली हुई है और लोग जो है वो मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हुजूर कुछ करम की नजर फरमाए। तो क्या फरमाया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, इरशाद फरमाया मेरे मदरसे की घास लो और उस घास को मरीजों को खिला दो, सबको शिफा हो जाएगी। इसलिए कि जिस घास पर काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह पढ़ने वाले चलते हों, उनके कदमों की बरकत से अल्लाह उस घास के अंदर शिफा रख देगा। ये कुछ चीजें, कद्र करो, उलमा का एहतराम करो, उलमा की ताकत को कुरान की रोशनी में समझो। ये ऐसे हैं जो जीते जी भी आपको काम आते हैं और मरने के बाद भी आपको काम आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम इस वक्त आपसे कोई चंदे की अपील के लिए गुजारिश, चंदे की अपील नहीं कर रहे हैं कि आप माल लाओ, चंदा लाओ, ये दो वो करना। हम तो सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि इसको फलते फूलते रखना, इसकी आबियारी करना, इसको किसी तरीके से आंच ना आए, इसका भरपूर ख्याल रखना। और सुन्नी दावत इस्लामी को और हेरा इंग्लिश स्कूल को, जामिया हेरा को, इसको मजबूत करना। इसका फायदा सिर्फ दुनिया में नहीं, इंशाअल्लाह आपको आखिरत में भी अल्लाह अता फरमाएगा। हम आपसे सिर्फ यही तवक्कुल रखते हैं।
और यही सिर्फ आपसे और गुजारिश करूंगा, फिर एक मर्तबा जहन के अंदर भी बात महफूज कर लो, कभी भी आलिम बाअमल को कमजोर मत समझना, उसकी ताकत का अंदाजा आपको नहीं है। मेरे पास इस वक्त इतना टाइम नहीं कि मैं कुरान की रोशनी में आलिम की ताकत को समझा सकूं। बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ी अजीम ताकतों का मालिक होता है आलिम। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाहिल का पूरी रात इबादत करना आलिम के सोने के बराबर नहीं हो सकता, आलिम के सोने के बराबर नहीं हो सकता। ये आलिम का मकाम, किसके चेहरे को देखना इबादत, उलमाए बाअमल के चेहरे को देखना हुजूर फरमाते कि इबादत है, उनके चेहरे को देखना इबादत है। आज हमारी कौम तबाह न होती, बर्बाद न होती, हमारा हाल यह है कि जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिनके पीछे तरावी पढ़ते हैं, उनको हिकारत की नजर से देखते हैं, बेचारा कहकर के पुकारते हैं, और उनको एक एक टके के लिए उनके लिए वो बेचारे परेशान होते हैं। और कौन समझती है कि उनके ऊपर हम एहसान करें। खुदा के बंदो डरो, अगर उलमा की तहकीर तुमने की और उलमा को अगर तुमने हकीर जाना, जिंदगी में कभी उठ नहीं सकते, न कभी इज्जत और सरबुलंदी नसीब हो सकती है। हमारी कौम की हलाकत की वजह अगर कोई ये समझता हो कि सिर्फ माशी बदहाली ही हलाकत की वजह है, कोई ये समझता हो कि जहालत ही जो है हिलाकत का सबब है, तो मैं आपको हुजूर की एक हदीस सुनाकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। ये किसी और का कौल नहीं, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब